Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar and today I am going to start a new chapter of class 10th, chapter number 3rd, metal and non-metal. तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप लोग इस सीरीज से जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट कोई चैप्टर अगर चाहिए तो फिर उसके भी कमेंट सेक्शन में आप बता देना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मीन्स हम बोल सकते हैं जो एटम्स हैं वो बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं। लगभग हम बोल सकते हैं अभी तक मोर देन 114 एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 114 एलिमेंट्स जो हैं उससे ज्यादा ही डिस्कवर हो चुके हैं। अब कुछ उसमें से नेचुरल है। अब जैसे नेचुरल कौन से होंगे, दोज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कौन से जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो उनको हम बोलेंगे क्या, नेचुरल एलिमेंट्स। ओके, और अगर हम देखें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट हुई किसी चीज की तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने उसको सिंथेसाइज कर लिया लैब में, है ना, हाईटेक लैब में ऐसा। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या, आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक एलिमेंट्स। दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि हम एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पहला नेचुरल एलिमेंट्स, दूसरा आर्टिफिशियल और सिंथेटिक एलिमेंट्स। ओके, अब इनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, जैसे अगर हम इनकी बात करें तो नॉर्मली एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, है ना। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें मैं एटम्स का लिख रहा हूँ अभी, O2 H2 नहीं, हाइड्रोजन हुआ जैसे H, या फिर अगर देखें हम तो हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और अगर हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, या फिर लिथियम, सोडियम, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हम बोल सकते हैं कि नेचुरल प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आर्टिफिशियल है, इनके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, आर्टिफिशियल हम लोग कैसे एलिमेंट्स को फॉर्म कर रहे हैं। नेचुरली तो हमें भी पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं अभी तक बनाए जा चुके हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें तो एग्जाम्पल होता है इसका टेक्नीशियम। नाम सुना होगा आप लोगों ने टेक्नीशियम का। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, टेक्नीशियम, इसका सिंबल होता है Tc। एंड अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो एटॉमिक नंबर होता है 43। ओके, पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है, देख लेना एक बार, तो 43 होता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 92 है, जो एटॉमिक नंबर 92 है, ओके, तो 92 से ज्यादा जो एटॉमिक नंबर होगा उनके वो सारे क्या है, आर्टिफिशियल, बोल सकते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होंगे। मींस हम बोल रहे हैं क्या, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन कितना, 92, ये क्या होंगे, सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स या फिर सिंथेटिक एलिमेंट्स होंगे। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं PM, यानी कि प्रोमीथियम, है ना, इसका होता है 61 अगर हम देखें, है ना, इसके मतलब ये तो इसी सीरीज में आ जाएगा 43। और अगर हम देखें इसके अलावा तो नेपट्यूनियम है NP, तो NP आता है हमारे पास 93 एटॉमिक नंबर के साथ में, है ना, नेपट्यूनियम। प्लूटोनियम देखें हम, है ना, प्लूटोनियम की अगर हम बात करें तो 94 ये एलिमेंट्स है। और अगर हम देखें तो अमेरिशियम, है ना, अमेरिशियम क्या है 95, या फिर सीरियम, क्यूरियम देखें तो क्यूरियम 96 है, वर्किलियम है हमारे पास 97, कैलिफोर्नियम है 98, इलेक्ट्रॉन हमारा सिंथेटिक जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो 98 कैलिफोर्नियम का, आइंस्टीनियम 99, फर्मियम 100। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं अभी तक 118 तक पहुंच गए हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन तक। तो ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास कितना है, ये 118। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं OG, ये है 118। इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कि आर्टिफिशियली अभी तक बनाए जा चुके हैं लैब्स में, और हम लोग इनको सिंथेसाइज कर चुके हैं। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास अब करते हैं क्लासिफिकेशन दूसरे बेसिस पे। अभी तो हमने बात कर ली ऐसे कि कौन से जो बनाए जाएंगे और कौन से नेचुरल प्रेजेंट होंगे, यानी कि सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी की बात कर ली हमने। अब इनकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे ये कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के होंगे, यानी कि 3 टाइप के क्या होंगे, पहला एलिमेंट्स जो 3 टाइप के हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो मेटल्स होंगे, सेकंड नंबर पे नॉन मेटल्स होंगे, थर्ड नंबर पे जो हमारे मेटलॉइड्स होंगे। ओके, तो मेटलॉइड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये 3 टाइप के हो गए हमारे पास एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मेटल्स के बारे में जान लेते हैं क्या होंगे ऐसे।
तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि क्या करेंगे, लस्टर को पजेस करेंगे। लस्टर के बारे में ये जो प्रॉपर्टीज है मैं एक एक से सारी ये सारी जो प्रॉपर्टीज है मैं एक एक से सारी डिस्क्राइब करूंगा आगे चल के। अभी बस इतना समझ लो कि ये लस्टर को पजेस करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर हम तो ये मीलिएबल होते हैं, सेकंड डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी जिसमें जिन एलिमेंट्स में प्रेजेंट होती है वो सारे मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसे एलिमेंट्स को और एक तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो, दूज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन सॉरी विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, यानी कि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकाल देंगे। ओके, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सोडियम का ही एग्जांपल ले सकते हैं। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम Na पॉजिटिव में जाता है और प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। वैसे अगर हम और एग्जांपल देखना चाहें तो क्या है, Mg है हमारे पास। तो Mg क्या करता है, Mg2+ में जा सकता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अब कुछ एग्जांपल्स मैं बता ही देता हूँ। सोडियम हो गया हमारा, पोटेशियम के है ना, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम ओके Ca, एल्यूमिनियम Al, निकिल Ni, आयरन अगर हम बात करें तो आयरन जो होता है Fe है ना, आयरन Fe एटसेट्रा, या फिर हम बोल सकते हैं कोबाल्ट हुआ, या और भी बहुत सारे जैसे जिंक है ना। तो ये सारे क्या है हमारे पास मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड टाइप के एलिमेंट्स जो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन से होंगे एलिमेंट्स, देखो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि क्या करेंगे, डू नॉट पजेज लस्टर, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट होंगे। उसमें क्या लस्टर पजेज कर रहे थे, यानी कि लस्टर वाली प्रॉपर्टी थी उसके पास, बट इसमें क्या होगा, लस्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो और ये गुड कंडक्टर भी नहीं होंगे, किसी के लिए भी नहीं होंगे, मतलब कि हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी नहीं होंगे। और दूसरा हम देखें तो मेलिएबल प्रॉपर्टी भी नहीं होगी और डक्टाइल प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, बट ये क्या होंगे, ब्रिटल होंगे। मतलब अगर गिर गए, जैसे हमारा कांच होता है तो गिरने के बाद तुरंत टूट जाता है, वैसे ब्रिटल हम बोल सकते हैं कि ये ब्रिटल टाइप की प्रॉपर्टी को पजेस करेंगे। ओके, और इसके अलावा अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन, जैसे दूसरा कोई एलिमेंट है, सपोज करो मेटल ही है, तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन को दिया तो ये गेन करने का काम करेंगे। अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो क्लोरीन हुआ, जैसे तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ये Cl माइनस में फॉर्मेशन कर लेता है। फ्लोरीन अगर देखें तो फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके F माइनस में ये पहुंच जाता है। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, और इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल्स देखना चाहें तो हमारे पास हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन हुआ है ना। इसके अलावा फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर है ना। तो ये इतने सारे एलिमेंट्स है हमारे पास, और भी होते हैं इसके अलावा। तो इतने सारे एलिमेंट्स है जो कि नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं मेटलॉइड्स क्या होंगे, यानी कि थर्ड कैटेगरी हमारी है ना। तो थर्ड कैटेगरी क्या है, दोज एलिमेंट विच शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टी को रखेंगे। अब दोनों की प्रॉपर्टी को रखने के बाद में हम क्या कह सकते हैं, जैसे हो सकता है कोई कंडक्टिविटी कर रहा हो हीट का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा रहा हो, तो और दूसरी जगह पर अगर हम देखें वही जैसे वही वाला एलिमेंट जो होगा वो लस्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, तो यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी होगी, तो क्या होगा उसमें, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में हम इनको रख देते हैं। अब ये बहुत लिमिटेड है, मेटलॉइड्स जो होते हैं काफी लिमिटेड है। तो इनमें एग्जांपल्स आते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो सिलिकॉन। ओके, तो सिलिकॉन की अगर हम बात करें, सिलिकॉन आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जर्मेनियम, जर्मेनियम हो गया है ना। और क्या होते हैं हमारे पास, जैसे आर्सेनिक हो गया। ओके, आर्सेनिक, या फिर एंटीमनी हो गया, एंटीमनी। और अगर हम देखें तो टेल्यूरियम हो गया। तो टेल्यूरियम का हम बोल सकते हैं, ये सारे
एलिमेंट्स हैं जो कि मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, इनके अलावा भी और भी हो सकते हैं, बट ये भी होते हैं। ओके, इनके एटसेट्रा। अब इससे अलावा हम लोग बात कर सकते हैं कि एक नोट है इम्पोर्टेंट, जो कि है द मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि 80% के आसपास, मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, यानी कि 80% के अराउंड जितने भी अभी तक प्रेजेंट हैं अर्थ पे या फिर हमने सिंथेसाइज किया, इनमें से सब में से बोल सकते हैं 80% के आसपास मेटल्स ही हैं। और उसके अलावा 22 नॉन मेटल्स हैं, और जो बाकी बचे हुए होंगे या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी है ना, टेल्यूरियम, ये सारे क्या है, नॉन ये मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो इंपोर्टेंस क्या है इनके बारे में। सबसे पहले मेटल्स की इंपोर्टेंस पढ़ते हैं। तो इंपोर्टेंस क्या होंगे, जैसे हमें ये डेली लाइफ में क्या यूज होगा, इसका हम क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास इंपोर्टेंस। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे यूटेंसिल्स होते हैं हमारे, यूटेंसिल्स जैसे कि हम बोल सकते हैं खाना बनाने के लिए यूज करते हैं हम, या फिर कुछ भी काम करते हैं। तो मेटल्स का हम यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का हुआ या फिर कॉपर का हुआ, ये सारे हमारे घरों में किचन में रखे रहते हैं, है ना, यूटेंसिल्स, हमारे जो बर्तन होते हैं घरों में। तो वो हम बात कर रहे हैं कि इसके बारे में। तो यूटेंसिल्स used at home are made of aluminium। ओके, एल्यूमिनियम की बात करें या फिर कॉपर की बात करें या फिर ब्रास की बात करें, ये एक तरह से अलॉय का टाइप है ब्रास, है ना। और स्टेनलेस स्टील की बात करें तो स्टील भी मेटल्स का अलॉय होता है। अलॉय क्या होगा, मतलब कि ये दोनों, जैसे ब्रास और स्टील जो मैंने बताया अलॉय का फॉर्मेशन कर, मतलब अलॉय के टाइप्स हैं। ये अलॉय क्या होगा, बेसिकली दो या दो से ज्यादा मेटल्स एक साथ में मिक्स करेंगे एक फिक्स कॉम्पोजिशन में, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलॉय। तो ऐसे ब्रास हो गया या फिर स्टील हो गया। जैसे हम लोग अभी अलॉय की बात करते हैं तो अभी जो कार्स है या फिर बाइक्स है, उनके जो व्हील्स बनाए जाते हैं, यानी कि बीच वाला जो रिम होता है वो बनाया जाता है, तो अलॉय का ही ज्यादातर बनाया जा रहा है। पहले मेटल्स का बनाया जाता था, लेकिन कॉस्ट कटिंग के लिए या फिर ये सस्ते पड़ते हैं थोड़े से, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं, और ड्यूरेबिलिटी इनसे बढ़ जाती है ना, तो इसकी वजह से हमारे पास मल्टी फंक्शन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं क्या होगा कि ये अलॉय का फॉर्मेशन हम करवा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें मेटल्स में ही होती हैं, यानी कि इनसे हम बोल सकते हैं अलॉय का भी फॉर्मेशन करवा सकते हैं। एक और कैटेगरी हमारे पास आ चुकी है इसकी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या होंगे, ये कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किसके लिए काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग। और अगर हम देखें दूसरी जगह पे या फिर ब्रिजेस में, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ब्रिज और बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो सरिया होता है हमारी बिल्डिंग्स में डलता है, तो वो मेटल का ही होता है, यानी कि आयरन का होता है वो। और अगर हम ब्रिजेस की बात करें तो ब्रिजेस में भी ऐसा ही होता है, यानी कि हाई स्ट्रेंथ वाली जो मेटल्स होती हैं उनका यूज बिल्डिंग या फिर ब्रिजेस बनाने में भी करते हैं हम लोग। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इंपोर्टेंस। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो एरोप्लेन हुआ या फिर ऑटोमोबाइल हुआ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि अलॉय के बनते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि मेटल्स के ही बनते हैं, है ना। तो ये सारे, जैसे हमारा ब्रेक ब्रेक हुआ या फिर कार का इंजन्स वगैरह बनाते हैं, तो वो भी हम यूज करते हैं, है ना, मेटल से ही बनाते हैं हम लोग। और उसके अलावा अगर हम देखें तो एरोप्लेन्स बनाने में भी यूज होता है, एरोप्लेन्स। ओके, और अगर हम देखें तो शिप बनाने में भी मेटल्स का ही यूज होता है। अंदर का इंटीरियर अलग हो सकता है, लेकिन मेटल्स की जो हम बोल सकते हैं बाहर का जो लेयर होती है वो मेटल्स की, जिससे सॉलिडिटी बनी रहे, उसके लिए हम मेटल का ही यूज करते हैं। बहुत सारी जगहों पे पॉलीमर ने भी इनको रिप्लेस कर दिया है, बट अगर हम देखें तो क्या होता है, मेटल्स का ही यूज होता है। अब ट्रेन हो गया या फिर ट्रेन की जो पटरी रहती है ना, जिस पर ट्रेन चलती है, तो वो क्या होता है, ट्रेन की जो पटरी या फिर ट्रेन भी इसी की बनी रहती है, यानी कि मेटल्स की ही बनती है। यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काम आ गया, एरोप्लेन में भी काम आ गया, शिप में भी, और ट्रेन का फॉर्मेशन में भी इसका काम आ गया। तो ये इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं इसके सारे इंपोर्टेंस। और भी इंपोर्टेंस है, जैसे कॉइन जो होता है हमारे पास, कॉइन, है ना, जैसे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 का, 5 का, है ना, या 20 रुपीज का भी चल रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं ये सारे जो कॉइन्स होते हैं वो भी मेटल्स के ही बनते हैं। यहाँ पर भी हो या फिर कहीं भी हो, है ना, किसी भी कंट्री में, तो कॉइन्स जो होंगे वो मेटल्स के ही बनाए जाते हैं। कॉइन फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेटल्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है और इसका अच्छा एक यूज होता है।
ओके, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं यूज करने में। जैसे हमारे पास अगर ज्वेलरी बनाना है हमें, तो ज्वेलरी किससे बनती है हमें पता है, गोल्ड से या फिर सिल्वर से बनती है ज्यादातर टाइम, है ना। ज्वेलरी फॉर्मेशन में भी किसका यूज होता है, हमारा हम बोल सकते हैं जो मेटल्स होती हैं उनका ही यूज करते हैं। और अगर देखें तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है गोल्ड की, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं, यानी कि 24 कैरेट की जगह 22 कैरेट या 20 कैरेट के अराउंड हम लोग ज्वेलरी का फॉर्मेशन करवाते हैं, लेकिन उसमें भी मिक्स हम करते हैं मेटल के साथ में, मेटल को ही। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं ज्वेलरी फॉर्मेशन में भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास और एग्जांपल्स है, जैसे जो मशीन्स के पार्ट हुए, तो मशीन के जो पार्ट्स हैं, है ना, वो कंपोनेंट्स बनाने के लिए हम लोग मशीन पार्ट्स के फॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो हमारे पास जो सिलाई मशीन होती है, या फिर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऑटोमोबाइल के जो इंजन्स होते हैं, या फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, या छोटी सी नीडल भी होती है, हमारी जो सिरिंज होती है उसका भी वो जो टॉप होता है सिरिंज का, तो वो भी हमारा मेटल का ही बना हुआ होता है। तो बहुत सारी यूजेज, यानी मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूजेज है, बहुत सारी मशीन्स भी बनती हैं। एमआरआई को ले लो, या फिर किसी भी चीज को जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए हो, तो क्या कर देंगे, मेटल का ही यूज हम लोग करते हैं। ये हो गए इतने सारे हमारे पास इसके यूजेस। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं एप्लीकेशंस हो गए या इंपोर्टेंस हो गए मेटल्स के, और इसके अलावा भी इंपोर्टेंस होते हैं, बट इतने इनफ है आप लोगों के लिए सिलेबस में या फिर क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे हम इंपोर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स करेंगे, और मेटलॉइड्स के भी इंपोर्टेंस कर लेंगे, फिर उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी हमें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।